अस्सलाम वालेकुम। मैं सुमरो ट्रंप गिरफ्तार हुए अमेरिका में और यहाँ पर पाकिस्तान में परेशानी इमरान खान साहब को लाक हुई। जमान पार्क में रात भर धागे टोने होते रहे, इलम शिलम जो होता है हिसाब किताब वो होता रहा। उसकी वजह सिर्फ ट्रंप नहीं है कि गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि उसकी वजह जो झाड़ू फिरा है पाकिस्तान से बाहर और तेज़ी के साथ हुकूमत फेर रही है वो झाड़ू या इदारे ISI पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि आदिल राजा गिरफ़्तार हो गए हुए हैं। अब उसकी तस्दीक लंदन से आ गई है। पहले तो खबरें थी कि वो गिरफ़्तार हुए हैं, नहीं हुए, सवाल उठाए जा रहे थे क्योंकि वो लापता टाइप सी कैफियत थी। बाहर कोई लापता नहीं होता और ख़ास तौर पर बरतानिया में मुमकिन नहीं है कोई लापता हो, और वहाँ अगर किसी को गिरफ़्तार किया जाए तो गिरफ़्तारी भी ज़ाहिर कर दी जाती है। तफ्तीश के लिए बुलाया जाए तब भी बताया जाता है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि आगाज़ में नाम सीगा राज में रखा जाता है, उनको पता होता है, उनकी फैमिली को पता होता है, मीडिया को नहीं बताया जाता। यहाँ पर नैब की तरह नहीं होता जिस तरह या FIA की तरह कि बंदे के ऊपर इल्ज़ाम बाद में लगते हैं, पहले उसका नाम सामने आ जाता है। पहले नोटिस जो है वो मीडिया की तरफ पहुँचता है और उसके बाद नोटिस जो है वो जाता है मुल्ज़िम जिसको बुलाया जाता है, तो वहाँ पर नाम नहीं बताया जाता। एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल एक फ़रीक ने तस्दीक कर ली है जो बड़े अरसे से आदिल राजा साहब के पीछे पड़े हुए थे। अच्छा, अब आदिल राजा के अलावा इमरान खान साहब के 2 और शेर वो भी रगड़े में, उनके ऊपर भी मुकदमा, वो भी पाकिस्तान से गए हुए हैं और बाहर बैठकर हलाला मचाया हुआ उन्होंने भी। मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ, हमारी एक देसी सी कहावत है कि दरिया पार खड़े होकर जो गालियाँ थे वो लड़ नहीं सकता, वो दरिया पार होता इसलिए, वरना दरिया क्रॉस करके आ जाए। तो ये समंदर पार, वो भी 7 समंदर पार खड़े होकर वहाँ से इनकलाब बर्पा कर रहे थे और अजीब व गरीब किस्म के, और प्रोपेगेंडा जिस तरह इमरान खान साहब प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर तहकीक और तफ्तीश हो तो कहते हैं मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है, मुझे तो फ़लाँ ने बताया था, दूसरों पर डाल देते। तो भाई दूसरों की बात इस तरह फैला क्यों रहे? एक तरफ सारा दिन बैठ के रियासत मदीना की बात करते हैं, फिर जिन्होंने ग़ीबत से मना किया था, बग़ैर सबूत के बात को आगे फैलाने से मना किया था, उनकी तालीमात का जिक्र करते हैं, फिर कहते हैं जी मैं तो उनकी तालीमात के मुताबिक आगे बढ़ रहा हूँ। और फिर उन पाक हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो की जो सीरत है या उनकी जो शरीयत है, उनका जो तरीक़ा है कि भाई बग़ैर किसी तस्दीक के किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी और झूठ नहीं बोलना। सारा दिन बैठकर झूठ बोल रहे होते हैं इमरान खान साहब। ज़ाहिर है मुनाफ़क़त है, मुनाफ़क़त की आखिरी हद है जो इमरान खान साहब मुसलसल किए जा रहे हैं। तो अब सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प हो गई हुई है। अब खान साहब जो हैं वो परेशान हैं। मुझे ना ये जो मेजर आदिल राजा और फिर साबिर शाकिर, फिर मुईद पीरज़ादा साहब और इस तरह के जो लोग हैं, इनकी अब क्योंकि रगड़े में है ये, तो आज मैंने एक वीडियो देखी, वीडियो क्लिप था, कोई अब्दुर्रहमान टीवी, वो अब तो क्योंकि यूट्यूब पर हर कोई अपना टीवी बना सकता है, क्वालिटी टीवी भी हैं भाई, बहुत अच्छी चीज़ें भी लोगों को मिलती हैं वहाँ पे। और फिर इनसे मुतासिर लोग भी कि कुछ भी कर लो, या फिर हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने जो कुछ मचाया हुआ था, एक तूफ़ान बदतमीज़ी कि मतलब एक गटर के ऊपर 10-10 घंटे की नशरियात होती थी। गटर लाहौर में हमने देखा खुद ही, और कब्र में लेट कर भी बीपर हुए, कब्रों में लेट कर भी। फिर सैलाब के पानी के अंदर घुसकर कहा गया नुमाइंदों को बीपर दे। तो अब्दुर्रहमान साहब जो आजकल वो अपना साइक्लोन आ रहा है, तो साइक्लोन की वजह से समंदर बिफरा हुआ है, तो वो समंदर में कराची में किसी साइट पर जाकर वो साहब जो है वो पहले समंदर के किनारे पे खड़े, फिर कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि शिद्दत क्या है तूफ़ान की। अब ये कमाल किस्म का जो हमारे मीडिया ने जर्नलिज्म दिखाया ना लोगों का, सोशल मीडिया पर तो ज़ाहिर है डाची अने 10 तोरी अने 13, हम सिंधी में कहावत है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो वो मामला जो है, या छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, लेकिन वो जो सिंधी वाली कहावत है उसमें फिर छोटा जो है वो बड़े से कहीं ज़्यादा आगे होता है। तो उसमें ये वो जो बंदा प्रैक्टिकली समंदर में छलांग लगाकर किनारे पर डुबकियाँ लगाकर और फिर निकल कर मेंढक की तरह फुदक कर ऊपर आकर बताता है कि जी पानी कितना गहरा है, वो 1-1.5 मिनट का उसका बीपर है और वो ज़ाहिर वायरल हुआ है। ये कर रहे थे ये साहब, तमाशबीनी, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दो, कोई भी बात कर लो,
कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। फिर पाकिस्तान में बैठकर तो आप ये कर सकते थे जब तक हालात आपके साथ थे, जब तक आपको फीड करने वाले आपको दे रहे थे, बकौल इमरान रियाज का पता नहीं आजकल किधर है बेचारे, लेकिन बहरहाल वो यही उन्होंने कहा था ना कि आप ही देते थे हमें। तो जब तक वो आपके साथ थे तब तक आप सब लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहे थे, लेकिन जब से वो साइड पे हो गए और आपने फिर उनके साइड पर होने के बाद उनके खिलाफ ही शुरू हो गया, तो फिर उन्होंने तो आपको, जाहिर है फिर इस तरह तो रियायत नहीं होती। तो कल खबर आई थी मेजर आदिल राजा की गिरफ़्तारी की, तस्दीक शुदा नहीं थी। रात का जो मेरा व्लॉग था मैंने उसमें यही बात की थी कि जी ये सोशल मीडिया पर बात चल रही है। अब मेजर आदिल राजा के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता बरस से जो है वो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं नासिर भट्ट साहब, उन्होंने ख़ुद ट्वीट किया है कि जी उन्होंने जनवरी से इनके ख़िलाफ़, बल्कि जनवरी ये वाली जनवरी है कार्रवाई का, पहले तो आपको याद होगा ना तस्नीम हैदर एक शख्सियत उठकर आ गई थी। उन्होंने कहा था कि जी अरशद शरीफ को कत्ल करने का जो मंसूबा नवाज शरीफ ने बनाया था और मेरे साथ उन्होंने मीटिंग की थी, मुझे कहा था इसको कत्ल करवा दें, लेकिन मैंने कहा मेरे पास किलर नहीं है। अब कितनी कमाल बात है ना कि बंदा खुद आगे कहता है कि जी मैं किराए का कातिल हूँ, मैं किलर फराहम करता हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, दंदनाता फिर रहा होता है, बरतानिया में भी और यहाँ पर भी, तो कमाल है ना। तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा था कि जी मुझे नासिर भट्ट ने मेरी नवाज शरीफ से मीटिंग करवाई थी, और फिर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब पर हमला भी उन्होंने करवाया जो 3 नवंबर वाला था, वज़ीराबाद वाला। तो बहरहाल नासिर भट्ट साहब पहले तो काफ़ी थे मशहूर, लेकिन उसके बाद ज़्यादा मशहूर हो गए। और फिर वो अरशद शरीफ कह रहा हूँ, जज अरशद मलिक वाले मामले में भी उनका नाम काफ़ी गूंजा था, उन्होंने बड़ा इन मामलात को हैंडल किया था। तो वो ये लिखते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आदिल राजा के ख़िलाफ़ ट्वीट किया उन्होंने, सबसे पहले इस साल जनवरी में पुलिस से रब्ता करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ मैंने ही किया था, जब तमाम दीगर लोग खामोश थे। मैं आदिल राजा की गिरफ़्तारी की तस्दीक करता हूँ और आइंदा 3 से 4 रोज़ में बहुत बड़ा इंकशाफ करूँगा। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के चक्कर में नहीं, हमने तस्दीक के लिए कि एक बंदा जो फ़रीक है इस तरह के मुकदमात में वो बात ये कर रहा है। मेरी बात हुई भट्ट साहब से, मैंने उनसे पूछा तो वो ये कह रहे थे कि जी गिरफ़्तारी तो हुई है, कई किस्म की उनके ऊपर शिकायतें थी। उनके ऊपर शिकायतें थी हेट स्पीचेस की, यानी वो नफ़रत फैला रहे थे बैठकर लोगों में, इल्ज़ामात लगाने की, झूठे इल्ज़ामात लगाने की कई शिकायतें थी। अपना डेफर्मेशन के मुकदमात थे। डेफर्मेशन में गिरफ़्तारी तो नहीं होती, तो गिरफ़्तारी हुई है। तो गिरफ़्तारी के बाद ये मुमकिन है, अभी मैं कह रहा हूँ ना, भट्ट साहब ने यहाँ तक उन्होंने इतनी तस्दीक की है कि जो उनके सोर्सेज उनको बता रहे हैं कि वो गिरफ़्तार हैं और वो लंदन की पुलिस के पास है। तो बाकी जो बात है मैं कह रहा हूँ वो ये कि आदिल राजा साहब जो हैं वो अगर वहाँ गिरफ़्तार हुए हैं तो एजेंसियों के साथ ताल्लुकात होते हैं, मामलात होते हैं, तो मुमकिन है कि आदिल राजा साहब को अब पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। बेसिक जब तफ्तीश होगी, उस तफ्तीश में अगर आदिल राजा के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ बैठकर पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ वहाँ बैठकर लोगों को उकसा रहे हैं बगावत के लिए, जो कि उनके ऊपर मुकदमात हैं, तो फिर हो सकता है उनको पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, या हो सकता है ना किया जाए। बरतानिया ऐसा कम करता है किसी को पाकिस्तान के हवाले करे, लेकिन बहुत कुछ हो भी जाता होता है, बहुत कुछ पहली बार भी होता है। अच्छा, अब दूसरा मामला इसी से जुड़ा, फिर मैं आता हूँ इमरान खान साहब की तरफ। दूसरा मामला ये है कि जी साबिर शाकिर और मुईद पीरज़ादा साहब भी पाकिस्तान से चले गए थे। थाना आबपारा में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ, उन समय 4 अफराद के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का। 9 मई को वीडियो पैगामात के ज़रिए फ़ौजी तरसीबात पर हमलों के लिए उकसाने का इल्ज़ाम है उनके ऊपर। और उसमें जो हैं दीगर जो 2 लोग हैं, मुहीउद्दीन और सैयद अकबर हुसैन, इनको भी नामज़द किया गया है और किसी एक शहरी ने मुकदमा दर्ज किया है। मैंने कल आपको अपने बल्कि रात के वाले व्लॉग में गुजारिश की थी कि अब ये मामलात जो है ना ये पाकिस्तान से निकल गए हैं बाहर। पाकिस्तान में फ़ौज ने, ISI ने, हुकूमत ने, इदारों ने जिन जिन लोगों को जो थे मुलविस थे या इस तरह के वाक़यात दोबारा करवा सकते थे, उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया हुआ है, उनको संभाल लिया, सांभ लिया जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो कर लिया उन्होंने। पाकिस्तान से बाहर वाले जो हैं वो काबू में नहीं आ रहे थे। तो अब जब वहाँ कार्रवाई होना शुरू हो गई
तो फिर वहाँ वाले तो पाकिस्तानियों से ज़्यादा खामोश हो जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इमरान खान साहब का सरमाया है, इमरान खान साहब यही कहते हैं, उनकी बुनियाद पर इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं। उनके लिए इमरान खान साहब ने वोट का हक किया, अपना पाकिस्तान में कानून बनाया कि वो पाकिस्तान में आकर वोट दे सकते हैं। रीज़न ये थी, मकसद ये था, साजिश ये थी जो शेख रशीद साहब ने बता दी कि जी ये 70 हल्कों में तो इनके बगैर कोई जीत ही नहीं सकता, तो 60-70 हल्के मैनेज करने थे इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब को कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो है मेजॉरिटी इमरान खान को वोट देगी, तो वो 60-70 हल्के तो इमरान खान साहब उनके वोट से जीत जाएंगे। कोई 90 लाख के आसपास ओवरसीज़ हैं, तो बड़ी तादाद, बड़ा वोट है जो इमरान खान साहब के समझते थे। तो ओवरसीज़ जो हैं वो जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ कवानीन बहुत सख्त हैं। वहाँ अगर इंसानी हुकूक की पासदारी है तो कवानीन की पासदारी भी उतनी है। मतलब पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी किसी के ऊपर बड़ा से बड़ा इल्ज़ाम लगा के जान छुड़ा सकता है, कुछ नहीं होता उसको, अदालतें सुनती नहीं मुकदमा। वहाँ है, वहाँ साबित करना पड़ेगा। अब जैसे इमरान खान साहब ने कल कहा JIT में परसों कि जी मुझे तो किसी ने कहा था अरशद शरीफ का कत्ल, अब ना मुझे DGC कत्ल करवाना चाहते, सॉरी अरशद शरीफ का कत्ल का मामला भी है, तो इस वजह से कि DGC मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, आर्मी चीफ मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह उसमें मुलविस है, मुझे तो किसी ने कहा था, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो एक तो ये इमरान खान साहब का मामला। दूसरा, खान साहब को अभी भी सपोर्ट अदलिया की तरफ से मिल रही है। अरशद शरीफ की वालदा ने एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में, असुद नोटिस केस जो चल रहा था अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर, उनकी वालदा के ख़त के ऊपर ही वो असुद नोटिस हुआ। उसमें उन्होंने चंद शख्सियात के नाम दिए थे कि इनसे तफ्तीश की जाए। इमरान खान साहब, फैसल वोडा साहब, इसी तरह कुछ और नाम थे, मुराद सईद हैं, तो उनके ख़ास इमरान खान और मुराद सईद, फैसल वोडा ये नाम है। वो ये कह रहे थे कि उनको पता है कि इमरान खान तो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि किसने कत्ल किया, मुराद सईद के ऊपर फैसल वोडा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुराद सईद साहब के पास सारा कुछ है। मुराद सईद भी कह रहे हैं हमें पता है कि किसने कत्ल किया। फयाज़ुल हसन चौहान ने कहा कि मुझे पता है किसने कत्ल किया है। तो वालदा ने कहा कि इनको भी शामिल तफ्तीश कर ले, अगर इनको पता है तो इनसे पूछ तो लें। ये दरख्वास्त थी उनकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम ये नहीं कर सकते, उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी। यानी सहूलतकारी तो है, लेकिन कब तक? क्योंकि इमरान खान साहब और ट्रंप एक ही उसमें चल रहे, इनके सितारे जो है ना, वो सितारों में दोष, वो क्या कहते हैं, जो ज्योतिषी, कोई दोष है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं इनके सितारे इनके लिए नहुसत क्रिएट कर रहे हैं। इमरान खान साहब और ट्रंप का स्टाइल देख ले 100% एक, ख़वातीन के मामलों से लेकर प्रोपेगेंडा तक, फिर डेटा इकट्ठी करके अपने पास रख के उसके ज़रिए खेलने, फिर रियासती इदारों को ब्लैकमेल करने, फिर हुकूमत ख़त्म होने से पहले सारा रिकॉर्ड लेकर जाने। फैज़ हमीद साहब के लिए कहा जा रहा है ना कि उन्होंने बहुत कुछ वो साथ लेकर गए हुए, वो इमरान खान साहब के थे ना, तो ट्रंप भी बहुत कुछ लेकर गए हुए, उनके ऊपर इस चीज़ का मुकदमा चल रहा है कि बहुत से ऑफिशियल सीक्रेट जो हैं वो ट्रंप लेकर चले गए हुए अपने पास। फिर हुकूमत ख़त्म होती है, उसको तस्लीम ना करना। ट्रंप ने इलेक्शन हारा और फिर जनवरी में जब वो उन्होंने वाइट हाउस बाइज़्ज़त तरीके से छोड़ना था, एक क्या होती है बावकार तकरीब के ज़रिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि जी मैं नहीं जाऊँगा। अपने ज़ोंबीज़ बुलवा लिए, कोई सींग पहन कर आ रहा है, कोई सूंड पहन कर आ रहा है हाथी वाला, कोई गधा बनकर आ रहा है, कोई शेर बनकर आ रहा है, वो सारे आ गए वो कैपिटल हिल पर। फिर उनको कुट पड़ी, फिर उन पर मुकदमात हो रहे हैं। उनमें 80 से ज़्यादा लोग अभी तक सज़ाएँ पा चुके हैं, जिनमें सरकारी अफसर भी हैं जिनके ऊपर बगावत के मुकदमात की, जिन्होंने साजिश की है, बगावत की है। एक ही तरह से इमरान खान साहब तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही थी, कहते जी मैं नहीं जाऊँगा, असेंबली तोड़ दी, अब याद होगा। उसके बाद फिर 9 मई तक के वाक़यात, लॉन्ग मार्च को छोड़ देते, 9 मई का वाक़या कर दिया। फिर फ़ौज के अंदर से बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। इमरान खान की मोहब्बत में जो गिरफ़्तार लोग थे, जो इमरान खान की मदद कर रहे थे, मुमासलतें चेक करें ना। ट्रंप के लिए भी कहा जाता है कि जो उनके जो साथ सरकारी अफसर मिले हुए थे, यहाँ पर भी यही है। बहुत से सरकारी अफसर जो सिविलियन साइड से थे वो इमरान खान से मिले हुए। जजिस के मुतालिक कहा जाता है कि इमरान खान से मिले हुए, तो ढकी छुपी बात नहीं है, मुमासलतें एक है। तो कल रात ट्रंप को अदालत में
हिरासत में लिया गया था, गिरफ़्तार किया गया था, उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया था। ट्रंप ने कहा कि जी मैं सेहत जुर्म से इनकार करता हूँ, लेकिन बहरहाल तफ्तीश पूछगछ जो भी होता है तरीक़ाकार, उसके बाद ट्रंप को कर लिया गया रहा। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है अमेरिकन, वो ये कह रहा है कि जो जराइम है ट्रंप के, वो 100 साल के लिए जेल जा सकते हैं। तो ये सारी, क्योंकि जो वाक़यात हैं वो सीक्वेंस जो ट्रंप के साथ होता आ रहा है वो इमरान खान के साथ हो रहा है। तो इस चक्कर में फिर रात इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब फिर कोई जुगाड़ लगाओ भाई, कोई सितारों को जगाओ, कोई पढ़ो, कोई दमशम करो, कोई धागा टोना करो, बताओ मुर्गे जलाने, बकरे जलाने, ऊँट जलाना है, काली दाल कहीं पे पूरी की पूरी नहर में फेंक देनी है, कुछ और करना है, पूरे की पूरे नहर के किनारों पर बताओ कि वो हरी और लाल वो कपड़े की वो लीरें जो वो लटका दी जाए, क्या करें, बताएं क्या करें। परेशान है इमरान खान साहब, क्योंकि तय है कि इमरान खान साहब जून के अंदर अंदर जेल जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी है कि वो भी जेल जाएंगे, क्योंकि अब आदिल राजा एन, इमरान खान एन, इमरान इस्माइल एन, तो एन वाला जो किसी ज़माने में इमरान खान साहब को कहा गया था कि जी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा, अब वो एन इमरान खान साहब के लिए अच्छा नहीं है। और एन के साथ बीबी मिल गई है बुशरा, तो बुशरा बे आगे भी बे पीछे भी, बुशरा बीबी। तो बुशरा बीबी तो खैर नाम में उनके नहीं है, लेकिन वो भी कहा जा रहा है कि जी वो भी रगड़े में है, वो भी इमरान खान साहब के साथ जेल जाएंगी। वो वैसे भी कह रही मैं जी मुहर्रम के बगैर तो सफ़र करती नहीं हूँ, तो हो सकता है उनको कहा जाए कि मुहर्रम के साथ ही जेल चली जाए। ये सूरत हाल बरी खान साहब के लिए परेशान है, टेंशन में फुल टाइम, और टेंशन की वजह वो है अमेरिका में ट्रंप का गिरफ़्तार होना, ट्रंप के मुकदमात इस लेवल पर आ जाना। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।